नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, देवताओं के गुरु बृहस्पति का गोचर 15 मई 2025 को होने वाला है। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति शुक्र की स्वामित्व वाली राशि वृषभ राशि में विराजमान है और 15 मई 2025 को बुध की राशि यानी मिथुन राशि में गुरु का प्रवेश होने वाला है। तो देवताओं के गुरु का मिथुन राशि में प्रवेश तुला राशि के जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव डालेगा, इसी की चर्चा आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। गुरु ग्रह बृहस्पति और देवगुरु के नाम से जाने जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में इन्हें सर्वाधिक शुभ ग्रह की मान्यता प्राप्त है। इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। और आपको बता दें कि बृहस्पति जिस स्थान को देखते हैं, यानी इनकी जो तीनों दृष्टियां हैं, कहते हैं उनमें अमृत होता है। देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर प्रातः 2:30 बजे बुध की स्वामित्व वाली मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। गुरु बृहस्पति का गोचर लगभग 13 महीनों तक एक राशि में होने के कारण यह शनि के बाद दूसरा मंद गति से चलने वाला ग्रह है। बृहस्पति ग्रह को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। नैसर्गिक रूप से ये सबसे शुभ होते हैं। अनुकूल बृहस्पति जातक को जीवन में संतान, सुख, भूमि, भवन, धन, समृद्धि, उत्तम वैवाहिक जीवन जैसी सभी चीजों की प्राप्ति कराते हैं और जातक को समाज में सम्मान प्रदान कराते हैं। आपको बता दें, वर्ष 2025 अत्यंत ही महत्वपूर्ण साल होने वाला है। 2025 में 4 बड़े ग्रह शनि, राहु, केतु और गुरु का राशि परिवर्तन होगा। इनका देश दुनिया में एक विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही सभी 12 राशियों के जीवन पर भी इनका विशेष प्रभाव सभी को देखने को मिलेगा। देखिए, जो ये लंबी अवधि तक एक राशि में गोचर करने वाले ग्रह होते हैं, ये जब भी गोचर करते हैं, दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो ये सभी 12 राशियों के जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो देखिए, वर्ष 2025 के दौरान देवगुरु बृहस्पति, जैसा हमने बताया, 15 मई 2025 को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। फिर 19 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। उसके बाद पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में ये 2-3 बार इस साल परिवर्तन करेंगे। बीच में ये अस्त भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि 9 जून 2025 से 9 जुलाई 2025 तक बृहस्पति अस्त रहेंगे। जब बृहस्पति अस्त होते हैं तो कोई भी शुभ या मांगलिक कृत्य नहीं होता है, मनाही हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति ही सभी सुख कार्यों को करने वाले होते हैं। उनके अस्त होने पर इन कार्यों पर, जैसे विवाह आदि शुभ कार्यों पर, रोक लग जाती है। बृहस्पति महाराज एक शुभ ग्रह हैं जो जातक के जीवन में शुभता लेकर आते हैं। ऐसे में इनका परिवर्तन तुला राशि वालों के जीवन में कैसा प्रभाव डालेगा, इसकी चर्चा अब हम कर लेते हैं। तो गुरु गोचर 2025 तुला राशि के जातकों के लिए गुरु आपके लिए तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं और वर्तमान गोचर काल में आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। तुला राशि वालों, अब तक बृहस्पति आपके अष्टम स्थान पर विराजमान थे और अष्टम स्थान पर किसी भी ग्रह की मौजूदगी अच्छी नहीं मानी जाती है। आप खुद ही बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि पिछले 1 वर्ष 1 माह से आपको काफी मानसिक तनाव रहा होगा, आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आई होंगी, वैवाहिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में आपको मानसिक तनाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे होंगे। ये सब समस्याएं आपके साथ चल रही थी। छात्र वर्ग के लिए भी वह अवधि अच्छी नहीं थी, लेकिन अब जब बृहस्पति अष्टम से निकलकर आपके नवम स्थान पे प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में भाग्य वृद्धि होगी। आपके रुके हुए कार्य धीरे धीरे बनते चले जाएंगे।
छात्र वर्ग को जो सफलता अभी तक नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए सफलता के नए द्वार खुलेंगे। उच्च शिक्षा हेतु आप कहीं बाहर एडमिशन ले सकते हैं। किसी का एग्जाम वगैरह है तो काफी अच्छा जाएगा। नवम स्थान धर्म, कर्म, राज्य और हमारी यात्राओं का भी होता है। ऐसे में नवम स्थान पर बृहस्पति की मौजूदगी अत्यंत ही शुभ परिणाम लेकर आएगी। जीवन के आपको कई क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होगी। नवम स्थान पर बृहस्पति आपको खूब इस साल 1 वर्ष 1 माह में आपके घर परिवार में धार्मिक मांगलिक कृत्य की रूपरेखा बनवाएंगे। आपके घर परिवार में किसी का विवाह हो सकता है, संतान हो सकती है, नया भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। साथ ही बृहस्पति इस वर्ष, आप खुद ही बताइएगा हमको, बहुत आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, दूर दूर शहरों की यात्राएं करेंगे, विदेशों तक की यात्राएं संभव है। इस अवधि में आपकी यात्राएं बहुत होंगी और खर्चा भी होगा आपका। लेकिन क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, तो आपकी जो यात्राएं होंगी वो कहीं ना कहीं धर्म कर्म से जुड़ी होंगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। अभी तक यदि आपका किसी कारणवश ईश्वर के प्रति विश्वास डगमगाया होगा, अब आप देखेंगे कि आप में पुनः वह विश्वास आएगा। आपके कार्य भी बनेंगे, ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा भी बढ़ेगी। आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, धार्मिक यात्राएं और तीर्थ यात्राएं करेंगे। आपको संघर्ष करने के बाद और ज्यादा प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलेगी, तभी आपके काम भी बनेंगे। जितना ज्यादा आप प्रयास होगा, उतने अधिक आपको परिणाम प्राप्त होंगे। बृहस्पति आपके तृतीय स्थान को अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जो कि अत्यंत ही शुभ रहेगा। वैसे पंचम दृष्टि से आपकी लग्न को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय स्थान को देखेंगे और अपनी नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। तीनों ही स्थान यानी प्रथम, तृतीय और पंचम भाव से जुड़े आपको सभी शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। लग्न में इनकी दृष्टि पड़ने से आपके अंदर एक जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस में वृद्धि होना, आत्मविश्वास में वृद्धि होना, वाणी में सौम्यता आना, आपके व्यक्तित्व का विकास होना, आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, अच्छे फैसले ले पाएंगे, ये चीजें आपके साथ होंगी। इस बीच आपका कुछ वजन भी बढ़ सकता है। बृहस्पति तृतीय स्थान को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो भाई बहनों के साथ आपके संबंध को सुधारने का कार्य करेंगे। पूर्व से यदि आपके भाई बहनों से अच्छे संबंध नहीं थे, मतभेद थे, तनाव था या अलगाव की स्थिति थी, तो अब आप देखेंगे कि भाई बहनों से सहयोग भी प्राप्त होगा, आपके रिश्ते भी सुधरेंगे, प्रेम भी बढ़ेगा और भाई बहनों के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करेंगे। यहाँ उपस्थित बृहस्पति आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेंगे। पंचम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपको शिक्षा और उच्च शिक्षा में उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आप कहीं दूर एडमिशन उच्च शिक्षा हेतु ले सकते हैं, एग्जाम वगैरह में उत्तीर्ण होंगे आप। संतान का सुख आपको मिल सकता है, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जो लोग भी अभी संतान कंसीव नहीं कर पा रहे थे, दिक्कतें आ रही थी, अब आप कोशिश करिएगा 1 वर्ष 1 माह के अंदर अंदर आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। धर्म कर्म में आपको सफलता मिलेगी। परिवार के लोगों के साथ अच्छा सामंजस्य बढ़ेगा। आप देखेंगे इस अवधि में कि आपका पारिवारिक जीवन काफी अच्छा हो रहा है। वैवाहिक जीवन में जो भी आपके तनाव चल रहे थे, जो भी मतभेद थे, अलगाव था या आप दोनों के मध्य किसी न किसी कारणवश दूरियां आ गई थी या फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब था, अब आप देखेंगे उन सभी चीज़ों में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक सुख आपको प्राप्त होगा। जो लोग विवाह योग्य हैं वह अब उनके लिए शुभ योग स्टार्ट हो गया है। तो अब अगर आप देखना चाहते हैं लड़का या लड़की, तो आप इस अवधि में देखें, पसंद करें, आपका रिश्ता तय हो सकता है। साल के अंत तक आपका विवाह के योग भी बन जाएंगे। इस वर्ष यानी 1 वर्ष 1 माह के उपरांत आपके घर परिवार में जरूर किसी न किसी का विवाह होगा, संतान उत्पत्ति हो सकती है या कोई भी मांगलिक कृत्य हो सकता है। जो लोग सुदूर स्थलों से जुड़कर कार्य या व्यापार करते हैं, उनको इस अवधि में बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा।
व्यापारी वर्ग के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। जो लोग ऑकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से या धर्म कर्म से जुड़कर कोई कार्य या व्यापार करते हैं, उनको इस अवधि में आशातीत सफलता देखने को मिलेगी। जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या यूट्यूब में उनका कोई चैनल है, तो इस अवधि में आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, आपके नेम फेम में वृद्धि हो सकती है। करियर के दृष्टिकोण से अब बृहस्पति आपके लिए अत्यंत ही शुभ फल देने का कार्य करेंगे। जीवन में क्या करना है, इस बात का निर्धारण 1 वर्ष 1 माह के उपरांत ही आपका तय हो जाएगा। आपको अगर नौकरी अभी तक नहीं प्राप्त थी, नौकरी में दिक्कतें आ रही थी, बार बार आपको अपने कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, तो अब उन सभी चीजों में पूर्ण विराम लगेगा। अक्टूबर में जब बृहस्पति आपके दशम स्थान पर जाएंगे और कर्क राशि में, यानी आपके दशम स्थान पर उच्च अवस्था में आएंगे, तो यह आपके कार्य क्षेत्र में आपके मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान में वृद्धिदायी होंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है, ज्यादा इनकम वाली आपको नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, राज्य या सम्मान, राजकीय सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब का प्रॉपर योग बन जाएगा आपके लिए। बस आपको क्या है कि इस वर्ष अति आत्मविश्वास का शिकार होने से बचना चाहिए। वक्री अवस्था में बृहस्पति दिसंबर में आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तब कुछ आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है। धीरे धीरे कार्य आपके आगे बढ़ेंगे। पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं या पिताजी से कुछ रिश्ते आपके खट्टे हो सकते हैं। हालांकि कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बृहस्पति का यह गोचर जो कि 1 वर्ष 1 माह के लिए आपके नवम स्थान से होगा और बीच में सिर्फ 2 महीने के लिए दशम में जाएंगे, तो आपके लिए यह अवधि स्वर्ण काल सिद्ध होगी। आपके बहुत सारे कार्य इस अवधि में बन जाएंगे। करियर के लिए, व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। यहाँ तक कि जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए भी यह अवधि बहुत अच्छी है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया था, तो आपको कोई नया जीवन साथी मिल सकता है, नई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल सकते हैं, या अगर पहले से रिलेशनशिप में है तो आप अपने रिश्ते को लेके बहुत ज्यादा आप सीरियस हो जाएंगे, शादी तक चीजों को ले जाएंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। अब अगर हम आपको शॉर्ट में बताएं तो देखिए तुला राशि वालों, यह 1 वर्ष 1 माह का अंतराल आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जीवन में क्या करना है, किस बात का निर्धारण आपका 1 वर्ष 1 माह के अंतर हो जाएगा। आपके लिए यह अवधि बहुत ही अच्छी है। आपके कई कार्य इस अवधि में बनेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा गोचर है। आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। अब ऐसा क्या करें जिसे करके आपको बृहस्पति गोचर के शुभ परिणामों में और ज्यादा वृद्धि देखने को मिले, तो खास उपाय बता रहे हैं। जो लोग कर सकते हैं तो वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखना स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरी चीज, हर बृहस्पतिवार के दिन यानी हर थर्सडे के दिन अपने हाथ से किसी भी सफेद गाय को रोटी, थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ा सा गुड़, आप अपने हाथ से किसी गाय को खिला दीजिए। गाय को चारा भी खिलाइए, तो इससे आपको बहुत ही लाभ होगा, बहुत ही मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। तो तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए यह गोचर अच्छा है, लाभ उठाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।